आपका स्वागत है। मैं सोनू। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के दौरे पर। चेन्नई में आज खास समारोह में देश को सौंपेंगे 118 अर्जुन बैटल टैंक। आंध्र प्रदेश में हादसा, कुरनूल में बस और ट्रक में भिड़ंत, 13 लोगों की गई जान। अजमेर जा रही थी बस में 17 यात्री थे सवार। जापान में कांपी धरती, फुकुशिमा में 7.1 तीव्रता का भूकंप, 8 लाख घरों की बिजली गुल, लेकिन सुनामी का खतरा नहीं। इन्हीं खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। चेन्नई में उन्होंने 118 हाईटेक अर्जुन बैटल टैंक MK-1A सेना को सौंपे हैं। प्रधानमंत्री ने सलामी भी दी। इस दौरान आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद रहे। इस टैंक को DRDO ने 8400 करोड़ की लागत से तैयार किया। अब प्रधानमंत्री कई विकास कार्यों का शुभारंभ भी करेंगे। कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में रविवार सुबह बस ट्रक की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा बेलदुर्ती मंडल के मदारपुर गांव में हुआ। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि यात्रियों से भरी बस टक्कर के बाद पलट गई। एसआई पैदिया नायडू ने बताया कि बस में 17 यात्री सवार थे। बस चित्तूर जिले के राजस्थान से अजमेर जा रही थी। बस मदारपुर गांव सुबह करीब 3:30 बजे पहुंची। यहां बस गलत साइड से चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। बलौदा बाजार के CEO और SDM की मिलीभगत से ग्राम पंचायत सरपंच महेंद्र श्रीवास को बिना किसी नोटिस के निलंबित कर दिया। उप सरपंच द्वारा शिकायत की गई। सरपंच ने कोरोना काल में 83 मजदूरों का फर्जी बिल लगाकर गबन किया है, जिसके बाद जनपद पंचायत बिलाईगढ़ से जांच के लिए टीम पहुंची। वहीं जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि एक भी मजदूर अधिक नहीं है, लेकिन सरपंच द्वारा कोरोना के चलते कुछ चीजों में प्रस्ताव नहीं हो पाया, जिसे वसूली प्रकरण बनाया गया है। अमरवाड़ा में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमरवाड़ा के गांव कोपाखेड़ा से सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने तालाब के किनारे शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर कुएं खुदवाए हैं, जिसके कारण तालाब पूरी तरह से सूख गया है और पंचायत में कम पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच पर पैसे लेकर दबंगों को अनुमति देने की बात सामने आई है। जब इस संबंध में सरपंच से पूछा गया तो सरपंच साफ मुकरते हुए नजर आए और खुद ही दबंगों पर कार्रवाई करवाने की बात कही। अब देखना यह है कि मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद कब तक अतिक्रमणधारियों पर कार्रवाई की जाती है और कब तक ग्रामीण जनता को पानी की समस्या से निजात मिलती है। ये आपकी ग्राम पंचायत में शासकीय तालाब के आसपास जो अवैध रूप से शासकीय जमीन में कुएं खोदे गए हैं, क्या आपके संज्ञान में क्या मामला कुछ कहेंगे आप इस पर? इसके लिए उनका अतिक्रमण हटवाएंगे। तो यदि अतिक्रमण में होगा तो उनकी जमीन में होगा तो भाई लोगों का आरोप ये है कि आपने 50-50 हज़ार रुपये सरकारी जगह में ये सब गलत है। ये शासकीय भूमि। पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि वह सैनिक जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है और हमारे दुश्मन पड़ोसी देश को हमारे देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे सैनिकों ने उन सभी के सपनों को चूर-चूर करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी।
शहरगंज बसोदा के विकास पचौरी ने लगातार 101 घंटे बोलने का रिकॉर्ड एशिया बुक में अपने नाम कर लिया है। जैसे ही उन्होंने यह नया कीर्तिमान अपने नाम किया, उसी समय विकास पचौरी भावुक हो गए। उनकी मां उर्मिला पचौरी, पत्नी प्रीति पचौरी व दोनों बेटियों ने उन्हें संभाला। उसके बाद एशिया बुक की टीम के अधिकारी ने विकास पचौरी को मेडल पहनाकर प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस खुशी से मानस भवन परिसर में मौजूद लोगों ने जमकर खुशी मनाई। शहर के सामाजिक संगठनों के लोगों ने विकास पचौरी का मंच पर सम्मान किया। उसके बाद विकास पचौरी मां शीतला माता के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से 101 घंटे लगातार विकास पचौरी जी के द्वारा जो सामाजिक सेवा के ऊपर उद्बोधन दिया गया है, ये एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है, जो कि एशिया में हमारे भारत में अपने विदिशा के विकास पचौरी जी ने ये रिकॉर्ड कायम किया। मध्य प्रदेश के बैतूल बाजार में बालाजीपुरम धाम के पास नवनिर्मित मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उसी की तैयारियों को लेकर बैतूल में भव्य कलश यात्रा संत संगत दास के नेतृत्व में बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। इस भव्य कलश यात्रा में अधिक संख्या में लोग शामिल हुए। मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अलीराजपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इसी संबंध में पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान के सामने में जोबाट आजाद पार्क के पास आम सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं के वाहनों का काफिला निकाला। वहीं पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस द्वारा पुतला दहन करने को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा कि जो कार्यकर्ता मेरे पुतले को दहन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पुतले को जूते से मारा जा रहा है, यह मेरा अपमान है, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा व हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरे पास लाइसेंस शुदा बंदूकें हैं। अगर मैं उन बंदूकों को लेके अगर जोबट में मेरे ज़िले में अगर आता हूँ, मेरी विधानसभा में आता हूँ, तो उसको कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी देखा क्या? जोबट की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी मैं हथियार लेके कभी जोबट में आया? अरे मैं तो कलावती भूरिया को ये कहना चाहता हूँ कि मैं 15 साल विधायक रहा, मैंने गनमैन नहीं रखा है। हथियार तो ठीक है, मैंने गनमैन भी नहीं रखा है। तो उससे ये समझ लेना चाहिए कि नागर सिंह चौहान गनमैन रखने की जरूरत नहीं है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एचएनसी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर को कोतवाली पुलिस ने फरियादी दिलीप शाह के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फरियादी दिलीप शाह की शिकायत पर एचएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों और प्रबंधकों ने ऑफिस संचालित किया था। दिलीप शाह ने आवेदन दिया था कि उनकी परिपक्वता राशि पूर्ण हो गई है, इसके बाद भी उनका पैसा वापस नहीं किया गया और कंपनी बंद करके भाग गए, जिसके बाद दिलीप शाह ने बैठन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। एचएनसी नाम की चिटफंड कंपनी है, यहाँ वर्ष 2011-12 के बाद ये संचालित थी और इस कंपनी ने लोगों को प्रलोभन दे करके कि हम 6 वर्ष और 3 माह में आपका जो भी निवेश की राशि है उसको दोगुना कर दें। बड़ी संख्या में लोगों से राशि निवेशित कराई थी। ऐसे 30 फरियादियों की शिकायत पुलिस में हुई थी
और कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर एक चिटफंड कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इंदरगढ़ के आनंदपुर की नहर में एक युवक के नहाने के दौरान पैर फिसलने से नहर में डूब गया। नहर का बहाव तेज होने के कारण अब तक उसका शव नहीं मिला। जब नहर का पानी नहीं रोका गया तो गुस्साए परिजनों और ग्रामवासियों ने सेवड़ा रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर नहर का पानी बंद कराया गया और नहर का पानी बंद होने के कारण युवक का शव मिल गया। घटनास्थल से 100 फीट की दूरी पर शव को बरामद किया गया। इंदरगढ़ पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज जो है उसको हम सर्च कर रहे हैं 48 घंटों से, जो कि अभी पानी कम हुआ तो हमारी टीम ने उसको ढूंढकर निकाला। जहाँ से ये डूबी थी उसकी कितनी दूरी रही? 30-40 मीटर। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।